हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया था, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उसके बारे में हमने पढ़ा। मैंने उसमें बोला था कि इसके लगभग 7 या 8 पार्ट आएंगे, तो इसका ये दूसरा पार्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं मालवा का पठार। तो वीडियोस को देखने से पहले आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन्होंने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो वो फेसबुक पेज भी लाइक कर लें, और जिन्होंने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना भाग 2। भाग 1 मैं आप लोगों को बता चुका हूं और अब जो है आपको पढ़ना है भाग 2। तो भाग 2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मालवा का पठार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, एक कोड बनाया था मैंने, मन से मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेल बघेल। तो ये एक कोड था जो कि आपको नेट पे भी शायद मिल जाए अगर किसी ने डाला होगा तो, जिसके अंदर हमने देखा था 28, 26, 10, 10 इस टाइप से उसके परसेंटेज बांटे थे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे मालवा का पठार। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार हम देखने जा रहे हैं। तो एमपी का हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो लगभग इस टाइप का थोड़ा सा एमपी है हमारा, है ना। तो इसमें जो हमने पढ़ा था, तो मालवा का पठार का जो हिस्सा आपका आने वाला है तो वो आएगा कहाँ से? ये आपका यहाँ से ये एरिया जो है मालवा का पठार है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से ये एरिया जो था आपका, ये कौन सा था? ये था आपका मध्य भारत का पठार। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मालवा का पठार, ठीक, जो कि ये एरिया है। चलिए, तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम इसके बारे में। तो मालवा के पठार को हम बोलते हैं गेहूं का भंडार। गेहूं का भंडार बोला जाता है इसको। तो क्वेश्चन आज से पूछ लेगा कि गेहूं का भंडार किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है मालवा का पठार। ठीक, उसके बाद देश का सोयाबीन, जो सोयाबीन होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे एमपी स्टेट को सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो जो देश का 80% आपका सोयाबीन जो है यहीं पे मालवा के पठार में आपको मिलता है। उसके बाद और बात करते हैं मालवा के पठार में क्या हो सकता है। तो मालवा के पठार का जो आपको पता होगा कि कितने परसेंट ये है हमारे टोटल एमपी का, तो 28% है, जो कि मैं पिछले भाग में आप लोगों को याद करवा चुका हूँ। अगर इसका आपको डिटेल याद करना है तो उसके लिए अगर क्षेत्रफल पूछ लेता है किलोमीटर में तो 8822 आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक 8 आ गया, या तो 8822, नहीं तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर अब जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट हैं, तो पहला मोस्ट आईएमपी, यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी सिंगार की चोटी, जो कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात कर लें तो 881, देखिए लगभग इसमें 8888 ही आने वाला है, 8822, 881। और ये जो है आपका मीटर में रहेगा, ठीक है, किलोमीटर नहीं हो सकता, ये मीटर है। तो इतनी ऊंची है। ठीक, उसके बाद तो ये इसको आप ऐसा चोटी का साइन भी बना सकते हैं अगर कॉपी में आप लोग नोट कर रहे हैं। और अगर हम सेकंड चोटी की बात करें, जो इसके बाद सेकंड हाईएस्ट है, तो वो है आपका जाना पाव पहाड़ी।
ठीक, जाना पाव पहाड़ी। यहां से जो है आपका ये कहां पे है, ये है मऊ में, मऊ जो कि जिसका अब नाम बदल चुका है, भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई की है ये 54 मीटर। यहीं से आपकी चंबल नदी का उद्गम स्थल भी इसको बोला जाता है, जाना पाव पहाड़ी को। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई चंबल को हमने हमेशा डाकुओं से रिलेट किया हुआ है कि डाकू वगैरह चंबल की घाटियों में रहते हैं, तो वहां पे आप जा नहीं सकते, तो जाना पाव पहाड़ी से कौन सा निकला है, चंबल। और थोड़े से फैक्ट बात करते हैं तो यहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जिले की बात कर रहे हैं, ठीक, इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर, तो इंदौर की बात करें तो ये एक ऐसा शहर है जहां पे आईआईटी और आईआईएम ये दोनों हैं। एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे ये दोनों कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक, मैनेजमेंट, ये दोनों आपके एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंदौर के अंदर ही आपका पीथमपुर भी आपको इंदौर के अंदर लोग बोल देते हैं, लेकिन इंदौर के अंदर पीथमपुर आता नहीं है। पीथमपुर जो है धार के अंतर्गत आता है। तो पीथमपुर की अगर बात करें, लेकिन इंदौर के पास ही, इसलिए हम अधिकतर इसको इंदौर में कंसीडर कर लेते हैं। इसको भारत का डेट्रॉइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का डेट्रॉइट बोला जाता है। डेट्रॉइट की अगर बात करें, या एमपी का डेट्रॉइट इसको बोला जाता है, मतलब भारत में इसको एमपी का डेट्रॉइट बोला जाता है। और डेट्रॉइट शब्द जो है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आजकल कि डेट्रॉइट शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो जाने वाला है ये आपका डेट्रॉइट। अगर हम यहां मालवा के पठार की बात करें तो अगर यहां का हम वर्षा का देखते हैं, वर्षा का अगर प्रतिशत की हम बात कर लें तो 75% यहां पे बारिश हो जाती है, लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास आप परसेंटेज में मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम थोड़े से और फैक्ट देख लेते हैं। ये इतने में से लगभग 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, या एमपी का कोई भी एग्जाम हो। जैसे अभी संविदा शिक्षक भी एमपी का जैसे आने वाला है, आ चुका है, ऐसा मैंने खबर पढ़ी थी, तो उसमें भी आपके एमपी के क्वेश्चन आएंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। मोस्ट आईएमपी, सिंगार की चोटी कहां है, तो मालवा का पठार। सोयाबीन सबसे ज्यादा, मालवा का पठार। गेहूं का भंडार, मालवा का पठार। इंदौर मोस्ट आईएमपी, आईआईटी और आईआईएम, पीथमपुर, जाना पहाड़ी से क्या निकली है, चंबल नदी। चंबल नदी का आपका उद्गम हुआ है, ठीक, चंबल नदी का उद्गम हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट थे। अब थोड़े से और हम फैक्ट देखेंगे, तो यहां पे हम देख लेते हैं प्रमुख जिले। क्या देख लेते हैं, प्रमुख जिले। अगर प्रमुख जिले की हम बात करें तो यहां पे प्रमुख जिले हैं हमारे पास भोपाल, जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लगभग, इंदौर, भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, विदिशा, आगर, मालवा, अशोकनगर, गुना, सागर को हम मान सकते हैं, थोड़ा सा आसपास पहुंच जाएंगे हम इसके, तो ये भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं। सभी जिले के नाम तो मैं नहीं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं। मेनली भोपाल, इंदौर, देवास, ये लोग जो है कुछ ज़्यादा ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की बात कर लें तो नदी जो है यहाँ पे चंबल नदी तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, चंबल नदी हो गई, शिप्रा नदी हो गई आपकी, ठीक, चंबल नदी, शिप्रा नदी, काली सिंध नदी हो गई आपकी, धसान नदी, ठीक है, कुछ ऐसी नदी, माही नदी, ठीक। तो कुछ इस टाइप की नदी जो है यहां पे आपको मिल जाएंगी। अब हम पर्वत श्रृंखला की अगर बात कर लें, थोड़ी बहुत पर्वत श्रृंखला, जो कुछ पर्वत श्रृंखला यहां पे पाई जा रही हैं आपकी, पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, काकड़ाबाड़ी,
विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी यहां पे है आपकी। ठीक है। मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यहां की जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, जो कि उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जरूर इतनी तो नहीं है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चंबल और इंदौर और ये पर्वत श्रृंखला, जानापा पहाड़ी, काकड़ाबाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और मिट्टी काली है यहाँ की। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उद्योग की, कि यहाँ पे उद्योग क्या क्या चल रहे हैं। तो नागदा एक जगह का नाम है। ठीक, यहां पे कृत्रिम रेसे बनाए जा रहे हैं। ठीक, कृत्रिम रेसे आपके यहां पे बनाए जा रहे हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में आपका, इंदौर की बात करें तो यहां पे आपका रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, ठीक, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में इंदौर को बोला जाता है। यहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो इसको टेक्नो भी आप बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। सागर की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टील कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसको बोला जाता है स्टील कॉम्प्लेक्स। देवास की बात करें तो देवास को बोला जाता है लेदर कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी अगर हो जाते हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई स्टील कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है, तो देखिए स्टील कॉम्प्लेक्स का आपको हम फैक्ट बता देते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टील को अगर आप धूप में रखते हैं तो कैसा चमकेगा? बहुत तेज लाइट मारता है। और आप सागर के पास जाइए, यानी कि समुद्र के पास जाइए धूप में, वो भी वैसा ही रिफ्लेक्शन मारता है उसका पानी। तो इसको आप रेट कर सकते हैं समुद्र से, तो स्टील कॉम्प्लेक्स आपको याद हो जाएगा। अब देवास की बात करते हैं। देवास को हम कैसे याद रख सकते हैं? देवास यानी कि लेदर यानी कि अगर हम शंकर जी के पास चले जाएं तो शंकर भगवान भी शेर की छाल पे बैठे रहते हैं, यानी सेल की खाल पे बैठे रहते हैं। तो सेल की खाल क्या है आपकी? लेदर। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि देवों का आसन जो होता है वो होता है लेदर का, या देवों का जो घर या वास जहां करते हैं वो लेदर पे करते हैं। तो लेदर कॉम्प्लेक्स देवास को बोलते हैं। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। लोक नृत्य थोड़े से देख लेते हैं, कुछ आईएमपी हैं। तो अगर लोक नृत्य की हम यहां पे बात करते हैं तो जो लोक नृत्य है, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आपका लोक नृत्य होगा, वो होगा माच। ठीक है, माच, मटका, मटकी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर माच की बात करें, लोक नृत्य और नाटक ऐसा आप बोल सकते हैं। तो माच जो है हमारे एमपी का नाट्य है। ठीक, एमपी का ये नाटक है, एमपी का एक नाट्य है माच। और अगर नृत्य की बात करें, एमपी की हम बात कर ले रहे हैं, एमपी का जो नृत्य है, नाट्य और नृत्य में बहुत फर्क है। तो नृत्य जो है वो है यहां का राई। तो ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि एमपी का नृत्य कौन सा है। तो एमपी का जो नृत्य है, तो एमपी का नृत्य है आपका राई, और एमपी का नाट्य जो है वो है माच। तो वो भी आपको इस एरिया में थोड़ा सा मिल जाने वाला है। ठीक है, तो हमने आपको बताया, आज हमने पढ़ा मालवा का पठार। तो इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसका जो ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू का क्या हो जाएगा? ओवरव्यू जो होने वाला है वो है आपका वर्षा में हमने पढ़ा कि 75% यहाँ पे बारिश होती है। सबसे ऊंची चोटी श्रृंगार की चोटी जो कि 881 मीटर है। जानापा पहाड़ी सेकंड हाईएस्ट चोटी 854 मीटर। यहाँ के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 8822 वर्ग किलोमीटर है, और 28% है हमारे एमपी का। इसको गेहूं का भंडार भी बोला जाता है। मालवा को गेहूं का भंडार यानी कि मालवा को बोला जाता है। सोयाबीन की बात करते हैं तो 80% देश का यहाँ पे सोयाबीन होता है। पीथमपुर की बात करें जो कि धार के अंतर्गत आता है, इसको यहाँ पे भारत का डेट्रॉइट, एमपी का डेट्रॉइट भी इसको बोला जाता है। इंदौर की बात करें तो इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे आईआईटी और आईआईएम दोनों साथ में है। प्रमुख जिले हमने देखे भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, विदिशा, आगरमालवा, अशोकनगर, गुना, इस टाइप से हमने कुछ देखा। नदी देखा हमने, चंबल देखा, माही नदी देखा, छिप्रा, काली सिंध नदी ये भी हमने देखा। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे जानापा पहाड़ी देखा हमने, काकड़ाबाड़ी देखा हमने, विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी देखी, मिट्टी जो कि यहाँ की काली मिट्टी के लिए फेमस है।
उद्योग की बात करें तो नागदा, नागदा में आपके कृत्रिम रेसे बनाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हमने उपनाम देखे, जैसे कि इंदौर, इंदौर को बोला जाता है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स। सागर की बात करें तो इसको बोला जाता है स्टील कॉम्प्लेक्स। और यहां पे हमने रिलेट कर लिया कि स्टील के बर्तन को आप धूप में रखेंगे तो बहुत ही तेज चमकेगा, ऐसे ही सागर के पानी को आप देखेंगे तो वो भी चमकता है, तो इस टाइप से हमने रिलेट कर लिया। देवास की बात करें तो देवास को बोलते हैं लेदर कॉम्प्लेक्स। तो देवो जो देव होते हैं, देवों को देव महादेव, वो शेर की छाल पे बैठते हैं, शेर की खाल पे बैठते हैं, तो वो लेदर है, तो उनका आसन जो हो गया लेदर का हो गया, तो देवास में क्या हो जाएगा, लेदर कॉम्प्लेक्स। लोक नृत्य की बात करें, लोक नाट्य की बात करें तो माच, मटका, मटकी, ये सब यहाँ के लोक नृत्य नाट्य के अंतर्गत आते हैं। और माच जो है एमपी का राजकीय नाटक माच है, और एमपी का राजकीय अगर नृत्य की बात करें तो वो राई है। तो ये कुछ हमने फैक्ट देखे मालवा के पठार के अंतर्गत। ये क्विक रिवीजन था आप लोगों के लिए, जिससे जो भी आपने अभी तक पढ़ा इसका आप नोट्स जरूर बनाएं। तो अब जो है आप लोगों का काम है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारा ये फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। ज्यादा से ज्यादा इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद यहां पे आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगी आपको, और प्रीवियस वीडियो की भी आपको लिंक यहां पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो में आप कमेंट करके क्लिक करके आप इस वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। चलिए, थैंक यू।